कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भैया लेफ्ट। श्री राधे श्री राधे। तो आइए माताओं, समय का सदुपयोग करते हुए द्वितीय दिन के कथा को आरंभ करें। वैसे तो जो ये कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कथा कल ही हमें पूर्ण कर लेनी चाहिए, परंतु समय का अभाव, कई सारी चीजों को देखते हुए मैंने कहा ना, हमें तो कथा सार लेते हुए आगे बढ़ना है ना। वैसे भी ये श्रीमद् भागवत कथा रसायोजन है। रस यानी कि प्रसंग से जो चीज हमें प्राप्त हो, जो काम की चीज लगे, उसको हमें ग्रहण करते हुए ठाकुर जी के चरण तक हमें पहुंच जाना है। यही कथा का सार है। तो जैसे कि कल हमने देखा कि नैमिषारण्य केवल भारतवर्ष की एक भूमिका का नाम नहीं, अपितु वक्ता और श्रोता के बीच के भूमिका का नाम भी नैमिषारण्य है ना। निमिष मात्र में स्वयं को अरण्य की ओर जो ले जा पाए, ऐसे भाव जागृत करना अपने अंदर, ये नैमिषारण्य की भूमि में पहुंचना है। यहां पर महात्म्य के प्रारंभ में एक बार 88,000 ऋषि लोग एकत्रित हुए। उन्होंने निर्णय किया, घोर कलियुग आने वाला है, इसमें किस प्रकार कलियुग संतप्त जनों को प्रभु भक्ति मिलेगी, ऐसा सोचकर ज्ञान यज्ञ करने की इच्छा जागृत हुई है मन में, ऋषियों के मन में। अब जाएं तो कहां जाएं? ज्ञान यज्ञ करने जाएं तो दो चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक अच्छे वक्ता की, एक अच्छे स्थान की। स्थान और वक्ता दोनों ही जरूरी हैं ज्ञान यज्ञ के लिए। तो वक्ता के रूप में सूत जी महाराज उन लोगों को उपलब्ध है, परंतु स्थान का निर्णय नहीं कर पाए 88,000 ऋषि लोग। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक मनस चक्र दिया, एक चक्र दिया, ध्यान दीजिएगा, और कहा कि यह जो चक्र है, जहां पर जाके शांत हो जाए वहीं पर आप अपना ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करो। तो वह चक्र निमिष मात्र में, निमिष का मतलब आप समझ सकते हो, समझाता हूं, 1 सेकंड के चौथे भाग को निमिष कहते हैं ना। तो उस निमिष मात्र में अरण्य में पहुंचा, यानी कि जंगल में पहुंचा, एक जंगल में। तो तभी से उस जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ा है ना। ये समझते भी जाइए, भारतवर्ष में विशेष भूमि है ऐसे। तो जैसे वहां जाकर चक्र शांत हुआ, अभिवाद्य महामतिं कुशलः सौनको प्रविद्ध। प्रथम शब्द है नैमिषे। तो हमें ये पता चला अभी
वक्ता और श्रोता की भूमिका का नाम भी नैमिषारण्य। और जहां पर वह चक्र शांत हुआ उसी को नैमिषारण्य भी कहा गया। अब दूसरे अर्थ में समझो माताओं, ब्रह्मा का अर्थ है बुद्धि के देव, आप समझ सकते हैं ना। यानी कि ब्रह्मा जी आपके अंदर भी विराजमान है, ब्रह्मा जी आपके अंदर भी विराजमान है। आपको, आपके अगर हृदय में ये धारणा जागृत हो जाए कि कथा कहाँ सुने, तो आपकी बुद्धि क्या कहेगी कि एकांत में जाके सुनो कथा को, सत्कार्य इत्यादि को, जहां पर कोलाहल इत्यादि ना हो रहा हो। आप भली भांति जानते हैं, हिंदू धर्म में अवतरित होने के नाते जानना भी चाहिए कि हमारे तीन देव प्रमुख रूप से विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसको हम जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर तीन तरीके से भी जानते हैं। इसमें इनके वाहन भी बड़े प्रतीकात्मक हैं। ब्रह्मा जी का वाहन जानते हैं क्या है? हंस, वो बुद्धि का प्रतीक है, आप समझो बात को। विष्णु जी का वाहन गरुड़, वो वेद का प्रतीक। और भोलेनाथ जी का वाहन नंदी, वो धर्म का प्रतीक है। धर्म पे भगवान आरूढ़ होते हैं, बिना धर्म के नहीं बैठ सकते हो। तो यानी कि हमें ब्रह्मा जी से मतलब है यहां पर। तो ब्रह्मा का जो वाहन है हंस, बुद्धि का प्रतीक। सुना है कि हंस के अंदर वह गुण विराजमान होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग करें। तो हमारे अंदर भी ब्रह्मा जी मस्तिष्क में रहकर विवेकाधिष्ठित बुद्धि बनकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं। देखो, केवल बुद्धिमत्ता बढ़े, आईक्यू बढ़े तो अच्छी बात है, बुद्धिमत्ता बढ़े इतना काफी नहीं है, विवेकाधिष्ठित बुद्धि होना चाहिए। हमारी बुद्धिमत्ता से किसको क्या लाभ होने वाला है उसका पहले विचार करना चाहिए। और केवल बुद्धिमत्ता ही बढ़े तो उससे समाज को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। विवेकाधिष्ठित बुद्धिमत्ता अधिक होना चाहिए, क्योंकि उससे समाज का कोई नुकसान नहीं होता। देखो, संसार को जितना बुद्धिमानों ने नुकसान किया है ना, पागलों ने नहीं किया इतना ज्यादा नुकसान मेरे ख्याल से। तो पागल तो कोई कोई निरुपद्रव भी होता है, उपद्रव नहीं करता, शांत चित्त से बैठे भी रह जाता है कभी कभी। पर बुद्धिमत्ता की जो बुद्धि है, कुतर्क पे भी अधिक चलती है बुद्धिमत्ता की बुद्धि। अब आप देखो, अणुबम जिसने बनाया किसी बुद्धिमान ने ही तो बनाया, जिसने छोड़ा वो भी किसी बुद्धिमान ने ही छोड़ा, और जिसने छोड़ने का ऑर्डर दिया वो भी बुद्धिमान ही था। तो बुद्धिमत्ता बड़े ये जरूरी है। पर देखिए ना कितनी मुसीबत है जापान में, समझो बातों को। अब तक विश्व युद्ध के भय से थर थर है कि अणुबम जो छोड़ा गया था उसमें। तो इसलिए बुद्धिमत्ता ही जरूरी नहीं, आपकी बुद्धि से किसको क्या लाभ हो रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर विवेकाधिष्ठित बुद्धिमत्ता हो तभी जगत का भला कर पाएंगे हम लोग, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और बुद्धिमान जो हकीकत में विवेकाधिष्ठित बुद्धि वाले लोगों ने जो भी चीज बनाई है ना, वो सबको कल्याण देने वाली है। नहीं तो उठाइए 700 श्लोकों की गीता पूरी, उसमें भगवान श्री कृष्ण हिंदू के देव थे तो आप जानते हो सब लोग, परंतु हिंदू शब्द नहीं है 700 श्लोकों की गीता के अंदर एक जगह भी इसमें। तो ये जगत कल्याण की बातें करते हैं। जो विश्व लेवल की बात करता है वही जगत गुरु हो सकता है। इसलिए हम भगवान कृष्ण के आगे जगत गुरु लगाते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण को जगत गुरु इसीलिए कहा है इसमें। तो अपने विवेक से पूछोगे कि कथा कहां श्रवण करना चाहिए, तो उत्तर मिलेगा जहां तुम्हारा मनस चक्र शांत हुआ। वो जो चक्र दिया था ब्रह्मा जी ने वो तो है ही है, पर ये कथा केवल, मैंने कल कहा था कि केवल इतिहास मात्र नहीं है, ये तो हमारे साथ दिन प्रतिदिन घटती रहती है। समाधि भाषा भागवत की कुछ और कहने को तैयार है, परंतु हम कृष्ण लीला में ही अटक के रह जाते हैं। ये थोड़ी सी
पागलपन है हमारी। उसमें तो आनंद आएगा ही, चौथे दिन पहुंचना है, उसमें तो आज दूसरा ही दिन है। परंतु ये जो 2 दिन है, आगे भी अच्छी बातें ही कोशिश करूंगा आप लोगों को बताएं, परंतु ये 2 दिन है, भागवत को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब तक आपका मनस चक्र शांत नहीं होगा तब तक आपका शरीर कथा में बैठेगा, परंतु आप नहीं बैठोगे उसमें कथा में। मनस चक्र को शांत करके यहां आना पड़ेगा। देखिए ना, कोई भी शांत नहीं है। शरीर, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी शरीर के अंतरंग के जो अंग हैं वो तो चल ही रहे हैं आपके। बिना कुछ करे भी 21,600 बार सांसें लेता है प्राणी एक दिन में। और आपका मन शांत है तो प्रत्येक सांस में भी भगवान का स्मरण हो जाएगा। नहीं तो भगवान का नाम संकीर्तन भी करते रहोगे तो ये सोचोगे कि यार आज तो वैसे भी देर से प्रारंभ की कथा, कहीं ऐसा तो नहीं शाम की रोटी की छुट्टी कर दें यहां बैठे बैठे, ये दिमाग में आते रहेंगे आप लोगों के। तो स्थान भी उपलब्ध हो गया है 88,000 ऋषियों के पास। सूत जी से सोनकादि ऋषियों ने संबोधन किया और निवेदन किया क्या? अज्ञानध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः, कि श्रद्धावान शिष्य हैं, यहां पता चल रहा है हमें। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा ना हो, आप सुन तो लोगे पर श्रवण नहीं कर पाओगे, अंदर तक बात नहीं जा पाएगी बिल्कुल आप लोगों की। तो ये तो सोनकादि ऋषिजन बहुत श्रद्धावान है। उन्होंने कहा कैसे हैं आप? अज्ञानध्वांत विध्वंसः, गुरु का सीधा सीधा मतलब यही होता है। कितना साहित्यिक दर्शन है हमारे हिंदू धर्मों के पास। गुरु का मतलब क्या? संस्कृत में ही बता दिया, गुकारस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः अंधकारम निरोधित्वा गुरुरित्यभिधीयते। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। और थोड़ा सा भी संस्कृत समझ जाए तो गुरु का मतलब पता चल जाएगा। गुकार यानी कि अंधकार, रुकार स्तन निरोधक, जो अंधकार को रोके आपके जीवन में आए हुए, कैसे भी अंधकार हो, चाहे दरिद्रता रूपी अंधकार हो, अज्ञान रूपी अंधकार हो। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूर्य के समान है। आप देखते हो इस मौसम में भी एक सूर्य इतना तपिश दे रहा है, इतना प्रकाश दे रहा है, तो करोड़ों सूर्य क्या कमाल कर देंगे। तभी तो हमने कहा ना, गुरु की महिमा बड़ी विशेष है। गुरु चालीसा में भी हम बोलते हैं, गुरु महिमा जानत कोई नाई, सुर नर मुनि सब जतन कराया। तो यहां निवेदन किया कि करोड़ों सूर्य के समान है। और गुरु का एक अर्थ ये भी है, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी पर्दे हमारे आंखों में पड़े हुए हैं, तो पर्दों को काटने के लिए माताएं बच्चों को काजल लगाती हैं। तो गुरु भी ज्ञान रूपी काजल से आपके अज्ञान रूपी अंधकार को काट देता है इसमें। तो गुरु महिमा कितना गाएं? गुरु महिमा बहुत कम समय है हमारे पास। एक जगह तोपखाना में शायद हम, क्योंकि गणेश जी की जो कथा करनी थी तो बहुत ज्यादा गणेश जी के ऊपर इतना वो नहीं है, परंतु गणपति को भी गुरु का रूप देते हुए हम लोग 3 दिन तक गुरु के ऊपर ही बोलते रहे थे। तो पता चला कि आगे भी हम बोलेंगे तो गणेश जी तो छोटे पड़ जाएंगे, गुरु आगे बढ़ जाएंगे। परंतु यहाँ पर भी आज के हमारे यजमान जय गणेश जी है ना तो गणेश जी की अपनी महिमा है वाकई। खैर, गुरु की महिमा जितना गाएं उतना कम है, बहुत समय चाहिए। कुल मिला के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन से यानी कि काजल से गुरुदेव काट देते, ये विशेषता है इनकी। और इन्होंने कहा 88,000 ऋषियों ने कि सूत जी महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, हमें कथा तो बहुत सुन चुके हैं हम लोग, हमें कथा सार सुनाइए। कथा सार ऐसा हो जिससे कि विवेक की जागृति हो, विवेक बढ़े। और ये भी बताया कि सूत जी ऐसा कुछ बताइए ना जैसे कि वैष्णव लोग
माया मोह से विरक्त हो जाए और जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको सुनो पवित्र हो जाओगे, तो इन सब चीजों से जो ऊपर हो, पवित्र को भी जो पवित्र कर दे, ऐसी चीज हमें बताइए, ऐसे हम श्रवण करने की इच्छुक हैं। और अंतिम में बताया श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करने की कोई चीज हो ना, वो हमें बताइए। क्यों? क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि सुना है, एक पत्थर, लोक सुखम, लोक में सुख दे सकता है। चिंतामणि लोक को सुख दे सकता है। सुरद्रुः यानी कि कल्प वृक्ष, हाँ, ये स्वर्ग में जो चाहो वो मिलेगा। और कामधेनु, उनके थन के नीचे बैठ के जो भी आप परिकल्पना करो वही अपने थन से दे देती है। परंतु हकीकत में भगवान की प्राप्ति कराने की सक्षमता इनमें भी नहीं है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण प्रेम प्रकट कराने की खूबी